आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चाइना की एक एडवेंचर फैंटेसी फिल्म द मरमेड मॉन्स्टर ऑफ सी प्रिजन, जिसमें कि एक मरमेड एक इंसान से प्यार करने लगती है और उसकी जान बचाने के लिए वो किन किन मुसीबतों का सामना करती है। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। कहानी शुरू होती है और हमें जनरल चेंग को दिखाया जाता है जो कि फोक आइलैंड पर किसी के साथ फाइट कर रहा होता है और यहाँ पर उसकी वाइफ उसे अपनी हेल्प के लिए जोर जोर से बुला रही थी क्योंकि उसकी वाइफ के पीछे एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर लगा हुआ था। अब वो मॉन्स्टर जनरल चेंग की वाइफ को पकड़ लेता है और उसे खा जाता है। अब ये देखकर जनरल चेंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उस मॉन्स्टर पर एक भाला फेंक कर मारता है। तभी जनरल चेंग अपनी नींद से उठता है और उसे यहाँ पर पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा था। दरअसल जनरल चेंग की वाइफ को पहले ही मरमेड्स ने मार दिया था और जनरल को उसके विजन अक्सर आया करते थे। अब इसके बाद जनरल चेंग अपनी वाइफ का बदला लेने के ख्याल से उस मरमेड को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो अपनी नाव में खड़ा होकर मरमेड को ढूंढ रहा होता है और तभी उसे एक मरमेड दिखाई देती है और वो मरमेड सिर्फ जनरल को ही दिखाई दे रही थी, किसी और को नहीं। अब जनरल गुस्से में उस मरमेड को मारने के लिए पानी के अंदर कूद जाता है और इसके बाद वो उस मरमेड को अपने सामने बुलाता है। अब वो मरमेड जनरल के सामने आती है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। अब यहाँ पर उस मरमेड के कपड़े खुद से ही बदल जाते हैं और अब वो और भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। अब इसके बाद जनरल अपने भाले से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो मरमेड अपने मैजिक से जनरल को उसकी दुनिया में वापस भेज देती है। जब जनरल को होश आता है तो वो खुद को एक समुद्र के किनारे पर पाता है। अब यहाँ पर उसे अपने हाथ में एक रेड सेल दिखाई देता है। अब इसके बाद हमें चैंग फैमिली के एक और आदमी को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि चैंग फैमिली पिछले 100 सालों से फोग आइलैंड को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन अब गवर्नर ने इनके गोल्डन इंपीरियल फ्लैग को जब्त कर लिया है जो कि इनके पूर्वजों का एक सम्मान था और उस सम्मान को वापस पाने के लिए चैंग को एक मरमेड को पकड़ना होगा। दूसरी तरफ चैंग गवर्नर के पास पहुंचता है और इसे वो रेड शैल दिखाता है और कहता है कि ये शैल एक बहुत ही खास मॉन्स्टर का है जो कि अभी कुछ महीनों पहले ही गिरफ्तार किया गया था और मैं इस बारे में और भी ज़्यादा जानकारी निकालना चाहता हूँ। लेकिन गवर्नर इसे वहाँ पर भेजना नहीं चाह रहा था क्योंकि वहाँ का इंचार्ज मिंग इसे बिल्कुल पसंद नहीं किया करता था। अब इसके बाद चिंग वहाँ पर जबरदस्ती जाने के लिए कहता है, जिसके बाद गवर्नर को इसे परमिशन देनी पड़ती है और इसके बाद चिंग सी हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंच जाता है। अब इसके बाद एक आदमी चिंग को उस रेड मॉन्स्टर के पास लेकर आता है जो कि जमीन पर लेटा हुआ था। अब जैसे ही चिंग उसका शेल टच करने की कोशिश करता है, वहां पर मौजूद वो आदमी ऐसा करने के लिए मना करता है क्योंकि इसके पूरे शरीर पर टियानसी मैनसन का कर्ष लगा होता है ताकि इसे यहाँ पर कंट्रोल में रखा जा सके। रात को हमें मिंग को उसके प्राइवेट रूम के अंदर दिखाया जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर यू नाम का एक मिस्टीरियस आदमी पहुंचता है और वो यहाँ पर खुद को टैमी मरमेड क्लैन का इकलौता वंशज बताता है। दूसरी तरफ चैंग की साथी उससे पता करती है कि उस दिन उस मरमेड के साथ क्या हुआ था। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जब चेंग मरमेड की दुनिया में चला गया था। इसके बाद वो उस मरमेड से पूछता है कि तुमने मुझे मारा क्यों नहीं, जिस पर मरमेड उससे कहती है कि मैंने तुम्हारी फैमिली को नहीं मारा था बल्कि वो कोई और था, क्योंकि ये अजीब से दिखने वाले रेड शेल समुद्र में नहीं पाए जाते हैं। तभी यहाँ पर अचानक से कोई मरमेड पर अटैक करता है, लेकिन चैंग उसे रोक देता है और हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये युगु था, लेकिन चैंग ने उसे मरमेड को नहीं पकड़ने दिया और इसके बाद इन दोनों में फाइट होने लगती है। जब चैंग युगु के सामने कमजोर पड़ने लगता है तब मरमेड इसे बचाकर यहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ पर चैंग की साथी उससे कहती है कि ये तो कोई मरमेड की चाल भी हो सकती है जो कि रेड शेल का बहाना बनाकर शायद तुम्हें अपनी बातों में फंसा रही थी। यहाँ पर चैंग उससे कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और अब हमारे पूर्वजों की वार्षिक सेरेमनी भी आने वाली है और अब मैं फिर से बहुत ही जल्द मरमेड से मिलने वाला हूँ। दूसरी तरफ मिंग युगु से कहता है कि तुम लोगों को तो इंपीरियल कोर्ट ने नष्ट कर दिया था, जिस पर युगु कहता है कि हाँ वो एक साजिश थी लेकिन मैं उसमें जिंदा बच गया। वो यहाँ पर उससे कहता है कि क्या तुम जानना नहीं चाहते कि चिंग और मरमेड कैसे मिले थे, और इसके बाद वो बताना शुरू कर देता है। वो कहता है कि जब मैंने सुना कि आइलैंड पर मरमेड आई है तब मैंने अपनी नाव उसी तरफ मोड़ ली। इसके बाद हम देखते हैं कि मरमेड ने चैंग को अपने बस में कर लिया था और वो उसे बता रही थी कि मिंग के रेड मॉन्स्टर ने ही तुम्हारी फैमिली को मारा है, लेकिन तभी मैं वहां पर पहुंच गया था और इसके बाद वो मरमेड चिंग के साथ वहां से भाग गई थी। अब इसके बाद मिन भी जान जाता है कि चिंग को रेड मॉन्स्टर के बारे में पता चल चुका है और वो यहाँ पर मुझे फंसाने के लिए ही इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया था। दूसरी तरफ चैंग भी मरमेड से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर मरमेड भी पहुंच जाती है और वो यहाँ पर उससे कहती है कि क्या तुम्हें कुछ पता चला। यहाँ पर चेंग उससे कहता है कि अगर तुम अपना बदला लेना चाहती हो तो तुम उसे पूरा कर सकती हो, लेकिन तुम मेरे साथ कोई भी खेल खेलने की कोशिश मत करना। ये सुनकर मरमेड को कुछ समझ नहीं आता। तब चेंग उससे कहता है कि मेरे पूर्वजों ने तुम्हारे लोगों को मारा था और मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतना बड़ा दिल होगा कि तुम मेरी हेल्प करो। वो कहती है कि तुम्हें याद है जब तुमने एक छोटी मरमेड को देखा और तुमने उसके बारे में किसी को नहीं बताया था और ना ही तुमने उसे पकड़ने की कोशिश की थी, वो मैं ही थी। इस सब ने मेरी सोच को बदल दिया और मैं चुपके से तुम्हें देखती रहती थी, लेकिन इस बार जब मैं आपको देखना आई थी तब मुझे पता नहीं था कि आपकी फैमिली के साथ ऐसा कुछ हुआ है।
और तभी मिंग और युगू यहाँ पर पहुंच जाते हैं और उस मरमेड को एक तीर मार देते हैं। और अब ये देखकर चैंग मरमेड को यहाँ से भगा देता है और अब युगू और मिंग चैंग को भी जख्मी कर देते हैं। अब ये देखकर मरमेड उसकी हेल्प करने के लिए आती है, लेकिन चैंग उसे मना कर देता है क्योंकि अगर मिंग मारा गया तो सच्चाई का पता नहीं चल पाएगा। अब यहाँ पर युगू चैंग पर अटैक कर देता है और चैंग पानी के अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर मरमेड को चैंग नजर नहीं आ रहा था और वो गुस्से में इनकी बोट को ही हवा में उछाल देती है। अब इसके बाद चैंग पानी से बाहर निकलता है और इसके बाद मरमेड यहाँ से चली जाती है और इसके बाद ये दोनों चैंग को कैद कर लेते हैं। अब इसके बाद मिन चैंग को गवर्नर के सामने लाता है। वो कहता है कि मैं सिर्फ गुनाहगार का पता लगाना चाहता था और मैंने कोई भी साजिश नहीं रची है, लेकिन गवर्नर उसकी कोई बात भी नहीं सुनता। वो कहता है कि तुम्हारी फैमिली पिछले 100 सालों से यहाँ के लोगों को मरमेड से बचाती आ रही है, लेकिन क्या तुम सिर्फ एक मरमेड की बकवास से अपने पूर्वजों के सम्मान को मिट्टी में मिलाना चाहते हो। अब इसके बाद ये लोग चैंग को समुद्र के किनारे बांधकर उसे बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं और साथ ही यहाँ पर इसे कुछ लोग जख्मी भी करने लगते हैं। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर मरमेड पहुंच जाती है और इसे बचाकर अपने साथ ले आती है और वो यहाँ पर चैंग को इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। अब इसके बाद वो मरमेड अपने मैजिक का यूज करते हुए चैंग के सभी जख्मों को अपने ऊपर ले लेती है। अब कुछ देर के बाद चैंग को होश आता है और ये देखता है कि उसकी बॉडी से सभी जख्म गायब हो चुके हैं। अब इसके बाद वो मरमेड के पास आता है और उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मरमेड उससे कहती है कि मैं तुम्हें कोई भी परेशानी में नहीं देख सकती, लेकिन तभी चिंग इसके सर पर एक मशीन लगा लेता है जो कि इस मरमेड को अपनी कैद में ले लेती है। लेकिन मरमेड फिर भी इससे कहती है कि तुम घबराओ मत, तुम मेरे साथ जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। अब ये बात सुनकर चिंग भी काफी दुखी होता है, लेकिन वो मरमेड से कहता है कि अब मैं तुम्हें मिन के पास ले जाने वाला हूँ। और तभी मिन और युगू भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और ये दोनों मरमेड को यहाँ पर बुरी तरह से टॉर्चर करने लगते हैं, जिस पर वो मरमेड कहती है कि अगर चेन को कुछ हुआ तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अब मरमेड की ऐसी हालत को देख चेन को भी काफी गुस्सा आता है और तभी इन्हें इस जगह पर एक ऑफिसर का कटा हुआ हाथ मिलता है और युगो मरमेड को घसीटते हुए बाहर लेकर आता है। लेकिन तभी चिंग को इस हाथ में भी वो रेड सेल मिलता है और वो समझ जाता है कि इसे भी मिंग ने मारा होगा। इसके बाद चिंग गवर्नर के पास अपने पूर्वजों का सम्मान लेने के लिए आता है। गवर्नर उससे पूछता है कि क्या तुम मरमेड से मिले थे। वो कहता है कि मैंने मरमेड के साथ मिलकर कोई भी साजिश नहीं रची। गवर्नर चिंग को यहाँ पर बताता है कि मरमेड में हार्ट प्रोटेक्शन के लिए एक स्केल होता है और उसको सिर्फ तुम्हारा भाला ही भेद सकता है, और जब तुम ऐसा करोगे तो मरमेड का एक आंसू बाहर आएगा जो कि बहुत ज्यादा कीमती होता है और वो किसी के भी जख्म को फिर से भर सकता है। गवर्नर कहता है कि उस मरमेड का आंसू लाना ही तुम्हारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। अब चिंग ये सुनकर काफी हैरान होता है। इसके बाद मीन युगू को एक जहर देकर मार देता है। इसके बाद चिंग मरमेड के पास आता है और जब वो अपने भाले को इसके पास लेकर जाता है तभी से सच में वहां पर एक स्केल नजर आती है। मरमेड चेंग से कहती है कि मुझे इस चीज की उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुम एक अच्छे आदमी हो और इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन चेंग मरमेड को मार नहीं पाता। अब इसके बाद चेंग गवर्नर को वो रेड सेल दिखाता है जो कि उसे उस ऑफिसर के कटे हाथ से मिला था और कहता है कि मिंग असली गुनाहगार है। ये सुनकर गवर्नर मिंग को तुरंत अरेस्ट करवा देता है। गवर्नर कहता है कि आज मुझे किसी भी तरह से उस मरमेड का आंसू चाहिए और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद मिंग गवर्नर से कहता है कि आपको नहीं लगता कि चेंग उस मरमेड को आजाद कर देगा। तब गवर्नर कहता है कि मैं तो ऐसा ही चाहता हूँ। दूसरी तरफ चेंग मरमेड को आजाद कर देता है और उसे पानी में डाल देता है जिससे कि उसके सभी जख्म फिर से हील हो जाते हैं। अब इसके बाद जेंग उस मरमेड को सॉरी बोलता है क्योंकि इसे उसके उस आंसू के सीक्रेट के बारे में पता नहीं था। अब इसके बाद मरमेड जेंग को अपने साथ यहाँ से बाहर ले जाती है, लेकिन बाहर इन दोनों को मिंग की आर्मी घेर लेती है। इसके बाद मिंग चेंग के फैमिली वालों को इसके सामने ही मारने लगता है, लेकिन अब चेंग यहाँ पर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि इसकी फैमिली का वो बूढ़ा आदमी इसे रोक देता है और वो उससे कहता है कि तुम सिर्फ एक मरमेड के लिए अपने पूर्वजों के सम्मान को दांव पर नहीं लगा सकते। जिस पर चेंग कहता है कि हमारे पूर्वजों ने भी मरमेड के आंसुओं के लिए उन्हें मार दिया, तो ये बात हमारे लिए सम्मान की बात कैसे हो सकती है। इसके बाद मिंग चेंग फैमिली की एक और लेडी को मार देता है। अब ये देखकर चेंग इसके साथ फाइट करने लगता है और यहाँ पर मिंग को बहुत ही बुरी तरह से पीट देता है। दूसरी तरफ चेंग फैमिली के लोग उस मरमेड को पीटने लगते हैं। फिर जैसे ही इसकी फैमिली का एक आदमी उस मरमेड को मारने के लिए जाता है, मरमेड भी गुस्से में उसका गला पकड़ लेती है। इसके बाद मरमेड चेंग को यहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर चेंग इसकी बात नहीं मानता। तभी गवर्नर कहता है कि तुम्हारी फैमिली मरमेड को मारने के लिए जानी जाती थी और आज तुम एक मरमेड को बचाना चाहते हो। जिस पर चेंग कहता है कि अगर आज कोई मरमेड को मारना चाहता है तो उसे सबसे पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। चेंग की ये सभी बातें सुनकर वो मरमेड भी इमोशनल हो जाती है, लेकिन तभी मिंग चेंग के पूर्वजों की बेइज्जती करने लगता है। इसके बाद वो मरमेड के पास एक चेन फेंकता है और उसे पहनने के लिए कहता है, नहीं तो वो इसको मार देगा।
अब इस शर्त के चलते उस मरमेड को ये चेन पहननी पड़ती है। फिर वो कहती है कि कोई भी मरमेड अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार अपने आंसू बहाती है और उसके बाद वो कभी भी अपने इंसानी रूप में वापस नहीं आ सकती। अब ये सुनकर चैंग और भी ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन वो इस हालत में कुछ भी नहीं कर पा रहा था और वो मरमेड आंसू बहाने लगती है। इसके बाद चैंग को अपनी फैमिली का वो इंपीरियल गोल्डन फ्लैग मिल जाता है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। तभी मिंग अचानक से इसके सर में एक तीर मार देता है और चैंग इसी जगह पर गिर जाता है। और अब इस बारे में मरमेड को पता लग जाता है और वो जेल को तोड़कर यहाँ से बाहर निकल जाती है। अब इसके बाद जब वो चैंग को इस हालत में देखती है तब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब इसके बाद वो खुद को मिंग के अटैक से बचाती है और चैंग को जगाने की कोशिश भी करती है। अब इसके बाद वो मिंग पर अटैक करने लगती है और उसे एक हुक में फंसाकर उसे मार डालती है। लेकिन फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये तो युगु है। इसके बाद मरमेड चैंग को समुद्र के किनारे लेकर आती है, लेकिन वो होश में नहीं आ रहा था। अब इसके बाद मरमेड के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता और वो चैंग को बचाने के लिए अपनी पावर को इसके अंदर ट्रांसफर करने लगती है। इसके बाद चिंग के जख्म हील होने लगते हैं, लेकिन इसके लिए मरमेड खुद को सेक्रीफाइस कर देती है और अपना हार्ट प्रोटेक्शन स्केल चैंग को दे देती है। इसके बाद चैंग गवर्नर के सामने आता है, जिसे गवर्नर देखते ही अपनी जान की भीख मांगने लगता है और इसी बीच वो चैंग को धोखे से मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन मरमेड के स्केल के चलते इसे कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर चैंग उससे पूछता है कि तुम कौन हो। इसके बाद वो रेड मॉन्स्टर अपने असली रूप में आता है, जिसने कि गवर्नर के रूप में अपने आप को छुपा रखा था और मिंग ने जनरल बनने के लालच में इसको फ्री कर दिया था और इसके साथ ही युगो भी इसका ही एक साथी था और वो मरमेड का आंसू इसलिए चाहता था ताकि वो उसकी हेल्प से गवर्नर का रूप पूरी तरह से ले सके, जिसके बाद इसे कोई भी पहचान नहीं सकता था। इसके बाद चैंग इस पर हमला करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर खुद को बचा लेता है। इसके बाद फिर भी चैंग इसका सामना करता है और अपने दूसरे अटैक में इसे मार डालता है। इसके बाद चैंग मरमेड के आंसू को समुद्र में ले जाता है, जिससे कि यहाँ पर एक सर्कल बनता है और अब इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।